हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हूँ। ये पहली क्लास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। और ये क्लास आप समझिए इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता। और क्लास 6, 7, 8, क्लास 6 में तो ये 10% ही है, और 7, 8 में से आपकी मैथमेटिक्स जो है वो अलजेब्रा की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो अगर आपने इसको एक बार सीख लिया है तो फिर आपको लाइफ टाइम के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे। तो ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आपका जो मैथ्स का सबसे ज़्यादा फियर होता है वो इस कंसेप्ट को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप सीख लेते हो तो आपका मैथमेटिक्स का जो फियर है वो हट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। ओके, तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है कांस्टेंट। ओके, और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वेरिएबल। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है हमारे। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में, कांस्टेंट में क्या आएगा, अब देखिए इसकी डेफिनेशन होती है। आप अगर 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं तो आपकी बुक्स में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ। अगर आपको लिखना है तो अ सिंबल हैविंग a constant value या fixed value is called a constant and a symbol having a various numerical value is called a variable। अच्छा, एक चीज समझिए यहाँ से, ये कंसेप्ट कि कांस्टेंट में क्या बोला, कोई भी सिंबल है जिसकी फिक्स वैल्यू हो। जैसे मैंने ये सिंबल लिया, ये 1 है, ये भी एक सिंबल है और इसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या है, 1 है, और ये 1 ही रहेगी। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो ये 1 है तो 1 ही रहेगा, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, जैसे मेरे पास क्या है, एक मार्कर है, इसको मैं 1 ही बोलूंगा। ओके, ये फिक्स है। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, फिर लिखा मैंने 3, ये सारे सिंबल हैं जिनकी क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, कुछ सिंबल है हमारे पास जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जैसे ए बी सी है। अच्छा आप बताओ, अगर मैं आप ए रुपए है आपके पास, तो उसकी क्या किसी शॉप में जाओगे तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल सकता है, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब इसे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को जब आप एक्स वाई जेड लेट करते हैं, कभी कभी एक्स इक्वल टू कितना आ जाता है 20, कभी कभी क्या आता है एक्स इक्वल टू 30, मतलब इसमें क्या है, वेरियस वैल्यूज आ जाती है, एक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। देखिए इसके डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है, आपको कांस्टेंट और वेरिएबल पहचानना आना चाहिए। क्लियर है, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमारा टॉपिक है उस पर हम जाते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, विथ कनेक्टेड बाय द बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। इन ऑपरेशन के हेल्प से जब आप क्या करते हो, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्सअप करते हो, तो क्या हो जाता है, वो हमारा वहां पर हम उस जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे समझो मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय, तो क्या हो जाएगा 2 बाय, तो यहाँ पर ये 2 बाय हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, 3, अगर आप इतना भी लिखते हो तब भी आपका क्या है, 2 इंटू बाई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वल टू लगा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। अब और देखिए यहाँ से, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, 2 बाय, मतलब इसके यहाँ पर क्या है, डॉट है। इसी तरह से सेकंड नंबर 3 डिवाइडेड एक्स, ये भी हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स वाई, ये सब के सब हमारे क्या है, ये सब क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात ये आती है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस माइनस कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। सबसे पहला तो हमें यही सीखना है कि अगर हमारे पास क्या है,
कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको हम दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से किस तरह से ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टर्म क्या होती है, टर्म को हमें पहचानना सीखना पड़ेगा। तो सब आज हमने क्या क्या सीख लिया, कांस्टेंट सीख लिया, वेरिएबल सीख लिया, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल विद द बेसिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट, वेरिएबल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका किसका है, कांस्टेंट और वेरिएबल का। किसकी हेल्प से हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, प्लस माइनस जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, 4 बेसिक ऑपरेशन, उनकी हेल्प से हमने ये सारी चीज़ें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म किया है। चलिए अब हम देखते हैं टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, टर्म को पहचानते ही नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पद होता है, ठीक है। तो टर्म, टर्म क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ओके, वो क्या है, टर्म है। टर्म क्या होती है, तो ध्यान रखना आपको, टर्म इज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। यहां से देखिए, टर्म इज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, इट इज नेवर सेपरेटेड बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, तो जो ये मैंने आपको बताया कि आप कभी भी डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन अगर साइन लगा हुआ है तो आप उसको 2 टर्म काउंट नहीं करोगे। ओके, जैसे समझो, सबसे पहले टर्म को हम समझते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है x माइनस वाई, तो आपको पहला जो इसमें कंसेप्ट लिखा, टर्म इज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, मतलब ये जो माइनस है, ठीक है, यहां से इसको 2 पार्ट में कर दिया है। मतलब ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये टर्म 1 है, और ये जो माइनस है ये क्या है, इसका सेकंड पार्ट। बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म हो गई, पहली टर्म क्या हो गई, हमारे पास x हो गई, और दूसरी टर्म क्या हो गई, माइनस वाई हो गई। ये जो माइनस साइन है वो किस टर्म के साथ जाएगा, जो इसके नेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल लिखा हुआ है। तो आपको समझ में ये चीज तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सेकंड लाइन लिखी हुई है, सेकंड लाइन है, इट इज नेवर सेपरेटेड बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो यहां से आप समझो, अगर हमारे पास लिखा है 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है ना, 2 अलग अलग टर्म नहीं है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड वाई, ओके, ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है, इसको आप 2 टर्म काउंट नहीं करोगे। ओके, ये रूल है, यहाँ पर डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन कभी भी सेपरेट नहीं करेंगे टर्म को। अच्छा, इस 3 वाई को आप इस तरह से भी लिखोगे तब आपको दिखने लग जाएगा कि पूरा का पूरा एक ही टर्म है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमें टर्म पहचानना है, और हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं, तो और अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब हमें बताना कि इसमें टर्म कहाँ से है। तो देखिए, पहली टर्म कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, और इस माइनस के पहले क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट होगी, इस माइनस से स्टार्ट होगी, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो पहला टर्म तो हमारे पास यहाँ तक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ तक। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर, दूसरा मिल गया माइनस 3xy, कॉमा, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, इस प्लस के
पहले से स्टार्ट होगा और इस माइनस के पहले क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कितने टर्म मिल गई, 4 टर्म मिल गई। हाउ मेनी टर्म्स, 4 टर्म्स, है ना। तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स आ गई है। अब देखिए एक बार हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 2 मल्टीप्लाई y प्लस x डिवाइडेड y। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे टर्म कितनी हो जाएगी, देखिए पहली टर्म तो हमारे पास ये हो जाएगा x, सेकंड टर्म हो जाएगी प्लस से लेके यहाँ तक y तक, थर्ड टर्म हो जाएगी हमारे पास -2x से y से लेकर के यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन सेपरेट नहीं कर सकता टर्म को, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा तो अगले प्लस तक ही, जब तक आपको प्लस माइनस नहीं मिल जाएगा तब तक आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। ओके, फिर देखिए और यहाँ से लेकर के क्या हो जाएगा यहाँ तक, इस तरह से हमें टर्म को पहचानना है। और ये टर्म ही आपको पहचानना क्यों जरूरी है वो सारी चीजें भी मैं बता देता हूँ। जब ये टर्म को आप क्या करोगे, कम्यूटेट करोगे, मतलब ऑर्डर इनका चेंज करोगे, आगे पीछे लिखना, तो ये अपने साइन के साथ जाएंगे, ध्यान रखना। ओके, जैसे मैंने क्या लिखा है x प्लस वाई लिखा है, तो अगर मैं x के साथ में इस टर्म को लिखना चाहता हूँ तो ये पूरा टर्म मूव करता है और टर्म अपने साथ अपना साइन भी लेके जाता है। तो जैसे यहाँ पर x है तो ये -2xy कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अगर y को हम सबसे पीछे लिखना चाहते हैं तो इस पूरा प्लस y जाएगा, प्लस y, और ये पूरा का पूरा प्लस x डिवाइडेड y। तो इस तरह से हमें ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से हमारा टर्म मूव करता है। अब टर्म में देखिए, अब टर्म में हमें पहचानना है कि लाइक टर्म कौन सा होता है और अनलाइक टर्म कौन सा होता है। तो लाइक टर्म क्या होता है, टर्म में अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको लाइक टर्म का ही हो सकता है। किसका हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का आप क्या कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अनलाइक टर्म्स का नहीं कर सकते। अनलाइक टर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या लिख गया अनलाइक टर्म्स, मैं एक बता देता हूँ, x प्लस वाई। अब ये सिर्फ यहीं तक सॉल्व होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है, दो लाइक टर्म होती, समझ लिए x प्लस 2x, तो क्या हो जाता है 3x। इस तरह से इसको हम क्या कर लेते, लिख लेते, x प्लस 2x, तो क्या हो जाता है यहाँ पर 3x हो जाता। तो अब लाइक टर्म हम पहचानना सीखेंगे और इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स के टाइप्स ऑफ टर्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं लाइक टर्म्स क्या होता है। तो देखिए लाइक टर्म्स कैसे पहचानना है कि वेरिएबल और उसकी पावर सेम होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई टर्म है, देखिए जैसे मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई। तो आपको ये देखना है कि इसमें x स्क्वायर है, तो इसमें भी क्या x तो है लेकिन इसकी पावर क्या है 3 है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, अनलाइक हो जाएंगे। सिमिलर, लुक लाइक, सेम। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। वेरिएबल हमें देखना है, इसका कॉफिशिएंट कुछ भी हो चल जाएगा। यहाँ पे हमें वेरिएबल देखना है, तो वेरिएबल क्या है, देखिए यहाँ पर दोनों जगह सेम है। तो एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक तो ये लाइक टर्म हो जाएगा और दूसरा ये अनलाइक टर्म हो, सॉरी लाइक टर्म हो जाएगा। और ये क्या है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। ये एक्स क्यूब है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर,
जैसे हमारे पास लिखा है वाई क्यूब 8x² 9y क्यूब। तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल देखिए यहाँ पे क्या है वाई क्यूब है, यहाँ पर क्या है वाई क्यूब है। कोफिशिएंट इनका जो है 9, ये कुछ भी हो सकता है चलेगा, इनके साथ साइन भी अगर डिफरेंट है तो भी चलेगा, बट जो वेरिएबल है वो लुक लाइक सेम होना चाहिए, उनकी पावर और वेरिएबल्स उसमें सेम ही होना चाहिए, तभी आप उसको लाइक टर्म बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों का बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। -9y क्यूब है, इधर क्या है वाई क्यूब है। ओके, तो ये दोनों क्या है लाइक टर्म है, और ये दोनों आपस में कैसे अनलाइक है, ये अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है x², तो x और y तो पहले से ही क्या है अलग अलग है। तो इस तरह से हमें लाइक टर्म पहचानना है, और जो लाइक नहीं है तो बाकी बचे हुए सारे क्या हो जाएंगे अनलाइक हो जाएंगे। ओके, तो लाइक टर्म को ही हम क्या कर सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा है 3xy प्लस 4yx। अच्छा ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं है पहले ये बताइए। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं लाइक टर्म है, क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं मल्टीप्लिकेशन में है। एक बात आप समझो, अगर मैं इसको लिखूं 3.x.y, तो ये देखिए क्या है ये, तो क्या मैं इसको अगर ये 4.y.x है तो क्या मैं इसको 4xy नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो ये दोनों लाइक टर्म। ओके, कैसे देखो, जैसे मैंने बोला 2 × 3 या 3 × 2, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो सिमिलर यहाँ पर है। ये सब अगर मल्टीप्लिकेशन में तो लाइक टर्म्स है, लेकिन अगर हमें दे दिया x डिवाइड y और y डिवाइड x, तो ये फिर अनलाइक हो जाएगा। क्यों? अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे आप x/y और ये क्या हो जाएगा y/x, तो ये दोनों के दोनों क्या है अनलाइक है। कैसे हैं अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको पहचानना है कि लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है। ओके, चलिए अब देखिए अब यहां से हम एक चीज और समझते हैं। अगर हमारे पास क्या लिखा है x है और y है, तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ओके, अब हम समझते हैं क्या x और y है, एडिशन तो इनका नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। ओके, सिर्फ अगर हम करते भी हैं तो सिर्फ हमें इतने पहले सॉल्व छोड़ना पड़ेगा, x - y, इसके आगे सॉल्व नहीं होना है। तो अगर इसके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर क्या है डिवीजन हो रहा है, क्या ये सॉल्व हो जाएंगे? तो हाँ, इस केस में इनको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या लिखा है x² मल्टीप्लिकेशन x² y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा x और इनकी जो पावर है ये क्या है 2 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो x⁴ और यहाँ से क्या हो जाएगा ये y। तो इस तरह से इसको हम क्या कर लेंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का सम कैसे हुआ है, तो ये जब आप एक्सपोनेंट पढ़ोगे तो आपको अच्छे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी के लिए तो आप ये समझ लो कि अगर x दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी इनकी ऐड हो जाएंगी। ओके, तो चलिए अब यहाँ से हमने क्या सीख लिया कि अगर लाइक अनलाइक और अनलाइक का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस सब हो सकता है, लेकिन अगर आपका लाइक टर्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर पाओगे प्लस माइनस लाइक टर्म कर सकते हो, अनलाइक टर्म का नहीं कर सकते हैं। तो होप सो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ लेते हैं टर्म। टर्म को कैटेगराइज कैसे किया गया है, तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, तो मोनोमियल किसको बोलेंगे हम, अगर हमारे पास सिर्फ वन टर्म है, किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। अगर इसमें क्या है 2 टर्म्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम बायनोमियल। और अगर हमारे पास क्या है 3 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल।
यहाँ तक सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। तो देखिए यहाँ से मोनोमियल में कितनी टर्म है आपकी, सिंगल टर्म है। मतलब अगर आपको सिर्फ लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, इसको हम क्या बोल देंगे, एक ही टर्म है तो मोनोमियल। लेकिन अगर हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यहाँ पे देखिए एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तो इसको क्या बोल देंगे हम, बायनोमियल, ओके। और ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास थ्री क्या है, अनलाइक टर्म्स है, ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ओके। तो इस तरह से हमें क्या करना है था, अगर थ्री टर्म है हमारे पास तो हम क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे। तो होप सो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये एक्सप्रेशन है, अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में क्या रहता है कि नंबर ऑफ टर्म काउंट करके हम बताते हैं कि मोनोमियल है, कि बाइनोमियल है, कि ट्राइनोमियल है, ओके। ये पॉलिनोमियल, अगर तीन से ज़्यादा रहते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। बट अभी हमें उस पर नहीं जाना है, अभी तो हमें सिर्फ यहाँ ट्राइनोमियल तक ही आपसे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमें देखना है। तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आपका मेन बेसिक था वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे आगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। ये टर्म क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाते जाऊंगा, है ना। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टर्म का हम यूज क्या है हमारे पास, ओके। तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।